प्रोग्रामर्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। वी आर वर्किंग ऑन प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। हम प्रोग्रामिंग लॉजिक्स पर वर्क कर रहे हैं और हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लॉजिक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रांचिंग, सेकंड लूपिंग एंड थर्ड जंपिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग लॉजिक्स परफॉर्म करने के 3 तरीके थे: इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। लूपिंग परफॉर्म करने के लिए व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। जंपिंग के लिए ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। इसमें से हम काम कर चुके हैं इफ स्टेटमेंट पर। इफ स्टेटमेंट की हमने 4 फॉर्मेट की स्टडी की थी। नाउ द टाइम फॉर स्विच स्टेटमेंट। अब हम काम करने वाले स्विच स्टेटमेंट के लिए। तो आज की क्लास में फोकस करेंगे स्विच स्टेटमेंट पर और समय बचेगा तो काम करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर पर। तो चलिए फोकस करते हैं स्विच स्टेटमेंट पर। स्विच स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा स्विच स्टेटमेंट और इफ में एक बेसिक अंतर है। आपको याद होगा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है कंडीशन के आधार पर। इफ स्टेटमेंट वर्क करता है कंडीशन के आधार पर और स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है एक्सप्रेशन के आधार पर। इसलिए कि स्विच के साथ क्या लगी है? एक्सप्रेशन। इस सबसे बड़ा अंतर है, दिमाग में फिक्स करिए। इफ स्टेटमेंट वर्क्स विथ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ एक्सप्रेशन। इसलिए हमने लिखा स्विच एक्सप्रेशन। इसके बाद ये इसके ब्रैकेट्स हैं। स्विच काम करता है केस के आधार पर। एक्सप्रेशन में कोई ना कोई अपन एक स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन एक रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर वो रिजल्ट केस 1 से मैच करेगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 रन होगा। ब्रेक मतलब स्विच से बाहर। अगर इसका रिजल्ट केस 2 से मैच करता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन होगा। ब्रेक का मतलब है स्विच से बाहर। अगर 3 से मैच करता है किसका रिजल्ट? एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस 3 से मैच करता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 रन होगा, ब्रेक के साथ बाहर। ऐसे हम कितने भी केसेस दे सकते हैं। अगर किसी केस से मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट पे जाता है। सबसे पहले स्विच की एक्सप्रेशन के रिजल्ट को देखा जाएगा। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस 1 से मैच किया तो ब्लॉक 1 रन होगा और ब्रेक का मतलब है सीधे स्विच से बाहर। अगर केस 2 से मैच करेगा तो यहां से सीधे 2 पर आएंगे। 3 से मैच करेगा तो 3 पर आएंगे। मतलब जिस केस से मैच करेगा, इसका रिजल्ट जिस केस से मैच करेगा उससे जुड़ा हुआ ब्लॉक रन होगा और ब्रेक का मतलब है स्विच से बाहर। राइट? तो इसके फॉर्मेट को दिमाग में फिक्स करिए। इसके फॉर्मेट को दिमाग में फिक्स करिए। स्विच एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, केस 1। केस 1 केस के साथ कोलोन लगता है, फिक्स करिए दिमाग में। स्विच एक्सप्रेशन केस 1 कोलोन, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 सेमीकोलोन, ब्रेक सेमीकोलोन, केस 2 कोलोन, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 ब्रेक, केस 3। देखिए केस के साथ कोलोन लगेगा और ब्लॉक्स के साथ सेमीकोलोन लगेगा। इस फॉर्मेट को दिमाग में फिक्स करिए। चलिए आगे चलते हैं और फाइनली जब केस खत्म हो जाएंगे सारे तो ब्रैकेट क्लोज होगा, स्टेटमेंट एक्स आएगा। स्विच की वर्किंग को समझने के लिए अपन एक फ्लो चार्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होगी? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के एक से अधिक केसेस हो सकते हैं। यदि हमारी एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस 1 से मैच करता है तो ब्लॉक 1 रन होगा। ब्लॉक 1 रन होगा और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस 2 से मैच करता है तो ब्लॉक 2 रन होगा और उसके साथ हम बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारा रिजल्ट 3, 4, 5 कितने भी केस हो सकते हैं, केस 3 से मैच करता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, केस एन होना चाहिए। केस एन होगा तो ब्लॉक एन रन होगा। और यदि हमारा एक्सप्रेशन किसी से मैच नहीं करती तब डिफॉल्ट रन होगा। नो मैच, किसी से मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट रन होगा और बाहर आ जाएंगे।
सिंपल। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं। दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, studio.h और conio.h। प्रोग्राम किससे स्टार्ट होगा? मैन से। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डे। हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है? इंटीजर। वेरिएबल का नाम क्या है? डे। एक मैसेज लिखा आएगा इंटर डे नंबर। अपना डे नंबर आप इंटर करिए। आप जो भी टाइप करेंगे किसमें स्टोर हो जाएगा? डे में। डे एक वेरिएबल का नाम है। परसेंटेज डी इंटीजर के लिया है। एड्रेस ऑफ डे, डे में जो भी टाइप करेंगे स्टोर हो जाएगा। अब हम स्विच चला रहे हैं। स्विच किसके लिए चला रहे हैं? डे के लिए। फोकस करिए, स्विच किसके लिए चला रहे हैं? डे के लिए। केस वन। केस वन का मतलब है यदि डे में 1 है। यदि डे में 1 है तो प्रिंट क्या करेगा? मंडे। ब्रेक मतलब स्विच से बाहर। केस टू। केस टू का मतलब है डे की वैल्यू 2 है। यदि हमने 2 टाइप किया तो आउटपुट क्या आएगा? ट्यूसडे। ब्रेक मतलब बाहर। केस थ्री। डे की वैल्यू 3 है, प्रिंट करेगा वेडनेसडे। डे 4 थर्सडे। डे 5 फ्राइडे। डे 6 सैटरडे। डे 7 संडे। ठीक है। तो यदि हमने 1 टाइप किया मंडे आएगा, 5 टाइप किया फ्राइडे आएगा, 7 टाइप किया संडे आया। अगर किसी से मैच नहीं करता तो चलेगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है किसी से मैच नहीं किया, मतलब 1 से लेकर 7 तक टाइप करना था, आपने 8 9 10 कुछ भी टाइप कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा? डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट और बाहर कर देगा। यहाँ पे जो येलो कलर का आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ पे स्विच क्लोज हुआ, गेट CS रिटर्न 0। और इसके बाद ये जो ब्रैकेट है किसका है? ये वाला मैन का। मतलब हम जो टाइप करेंगे, जो नंबर टाइप करेंगे उस नंबर का डे प्रिंट करेगा। एकदम आसान। सबसे पहले बात, यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डे। तो एक कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या होगा? डे। डे किस टाइप का है? वेरिएबल है मतलब एक स्पेस है। डे किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। इंटर डे नंबर। इंटर डे नंबर मैसेज आएगा, जो भी टाइप करेंगे किसमें चले जाएगा? डे में। सपोज आपने टाइप किया 3 तो डे में चला गया 3। अब डे में है 3 तो स्विच किस पे काम करेगा? डे को चेक करेगा, क्या डे 1 है? नहीं। क्या डे 2 है? नहीं। क्या डे 3 है? यस। तो यहां से सीधे जंप करके यहां आएगा और क्या प्रिंट कर देगा? वेडनेसडे। ब्रेक का मतलब होगा, ब्रेक जैसे ही आया स्विच से बाहर तो स्विच का ब्रैकेट यहां स्टार्ट हुआ था, यहां क्लोज हो रहा है, तो ब्रेक का मतलब है आप सीधे यहां से जंप करके यहां जाएंगे। गेट CS रिटर्न 0 बाहर। मान लीजिए आपने कुछ और टाइप किया होता। इंटर एक वेरिएबल डे। एक वेरिएबल डे। डे एक वेरिएबल है अर्थात स्पेस है। इंटर डे नंबर, मान लीजिए किसी ने टाइप किया होता 9 तो चेक करता डे इक्वल्स टू 1 फॉल्स, डे इक्वल्स टू 2 फॉल्स। सारे फॉल्स हो जाते। जब सारे फॉल्स हो जाते किस में आता? डिफॉल्ट पे। मैसेज क्या आता? इनवैलिड इनपुट। ब्रेक बाहर करके बाहर करता। ब्रेक से यहां बाहर आ जाते, गेट CS के बाद रिटर्न 0 बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। क्या इसकी वर्किंग समझ में आई? वेरी गुड। एक और प्रोग्राम करते हैं। हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर की, studio.h conio.h। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है ग्रेड बी। इस बार यूजर्स इनपुट नहीं ले रहे, एक वेरिएबल लिया है ग्रेड नाम का जिसमें क्या डाल दिया? बी। हम स्विच चला रहे हैं ग्रेड के लिए। केस ए। अगर केस ए का मतलब यदि ग्रेड में ए है तो मैसेज क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग। यदि ग्रेड में केस बी मतलब यदि ग्रेड में बी है तो क्या आएगा? एक्सीलेंट।
केस सी अर्थात ग्रेड में यदि सी है तो मैसेज आएगा वेल डन। केस डी, अगर ग्रेड में डी है तो मैसेज आएगा यू पास्ड। केस एफ, यदि ग्रेड में एफ है तो मैसेज आएगा बेटर, ट्राई अगेन। डिफॉल्ट मतलब कि अगर आपने ए बी सी डी ई एफ के अलावा कुछ और प्रेस किया तो मैसेज आएगा इनवैलिड ग्रेड। यहां पे लास्ट में ब्रेक नहीं रखा हुआ है, लगा सकते थे, अच्छी आदत होती है, नहीं लगाए तो यहां से बाहर ही आना है। फाइनली नीचे आउटपुट आएगा योर ग्रेड इज परसेंटेज सी, मतलब यहां पे एक्चुअली ग्रेड में कितना है बी, योर ग्रेड इज बी, उसको प्रिंट कर देगा गेट सी एच रिटर्न 0 बाहर। इस प्रोग्राम में आप देखिए इस बार एक वेरिएबल था, इसमें अपनी ग्रेड में डाला था बी, तो ग्रेड में बी है तो किस पे चले जाएगा, सीधे केस बी में जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा एक्सीलेंट। एक्सीलेंट आएगा और आउट नीचे लिखा आएगा योर ग्रेड इज एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज बी। आउटपुट क्या आया एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज बी। इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट को हम अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना यहां पर हम किसी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर पा रहे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल से क्या मैच किया और क्या मैच नहीं किया, मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू के लिए काम करता है, बाकी के लिए काम नहीं करता। स्विच के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदे ये कि इसको बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है, और नुकसान ये है कि इसके साथ लिमिटेशन है, जितना पावरफुल इफ एल्स है, एल्स स्टेटमेंट है, उतना पावरफुल ये नहीं होता। एडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला, इजियर टू रीड देन इफ एल्स। इफ एल्स की तुलना में इसको पढ़ना और समझना आसान होता है। इजियर टू डिबग एंड मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस है, उसको बहुत इजीली मेंटेन करते हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन, इफ एल्स की तुलना में फास्ट रन होता है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी उतना पावरफुल नहीं है जितना क्या होता है इफ एल्स। इसके नुकसान देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। Switch case can only evaluate in integer and character type. स्विच की जो एक्सप्रेशन है इसमें आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हो या तो कैरेक्टर टाइप का। आप इसके साथ फ्लोट और डबल यूज नहीं कर सकते। नॉट सपोर्ट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, लेस देन, ग्रेटर देन जैसी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। हैव टू कीप इन माइंड टू ऐड अ ब्रेक इन एवरी केस, हर केस के बाद ब्रेक लगाना याद रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे स्विच स्टेटमेंट के। आया समझ में? तो स्विच स्टेटमेंट एक अच्छा स्टेटमेंट है, इसके अपने कुछ फायदे हैं, कुछ इसके नुकसान है। ब्रांचिंग परफॉर्म करने के लिए स्विच के अलावा एक और स्टेटमेंट होता है। पहला इफ, दूसरा स्विच, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट इसे कैसे यूज करते हैं? इसमें सबसे पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखी जाती है। कंडीशनल एक्सप्रेशन एक कंडीशन जहां पर है या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू है या तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन के ट्रू होने पर, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम जा रही है इसमें, कंडीशन के ट्रू होने पर आएगा एक्सप्रेशन 1 में और कंडीशन के फॉल्स होने पर जाएगा एक्सप्रेशन 2 में। सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 के पास आएगा और कंडीशन फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2 के पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है a, उसे गया 50, b में गया 20, एक c है। हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b। a में कितना है 50, b में कितना है 20, तो 50 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होने पे यहाँ आएगा और a की वैल्यू को डाल देगा c में, तो c में कितना आ जाएगा 50। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो b की वैल्यू रख देता। तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से हमने स्विच देखा, कंडीशनल ऑपरेटर देखा।
देखिए एक प्रोग्राम हमने जैसे बनाया था इफ का, उसके रनिंग कंडीशन में देखते हैं। अभी हमने प्रोग्राम को प्रेजेंटेशन में समझा। देखो एक प्रोग्राम है आपके सामने, मैं अभी आपको जो समझा रहा था वही वाला प्रोग्राम है। इंक्लूड studio.h और इसके आगे और हेडर फाइल लगा लीजिए आप, हैश इंक्लूड conio.h। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। एक वेरिएबल है ग्रेड, ग्रेड में कितना है बी। स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा है, ये स्विच का ब्रैकेट। यदि केस ए है मतलब ग्रेड में यदि ये है तो आउटपुट क्या आएगा आउटस्टैंडिंग। यदि ग्रेड में बी है तो आउटपुट क्या आएगा एक्सीलेंट। यदि ग्रेड में सी है तो आउटपुट क्या आएगा वेल डन। फिलहाल हमारे ग्रेड में क्या है बी, तो हमको आउटपुट क्या आना चाहिए एक्सीलेंट। और इसके बाद जब स्विच खत्म हो जाएगा तो आएगा योर ग्रेड इज बी, तो हमें आउटपुट आएगा हमारा एक्सीलेंट और योर ग्रेड इज बी। देखते हैं ऐसा काम करता है या नहीं करता। अपन इसको रनिंग कंडीशन में देख रहे हैं। बिल्ड किया हमने प्रोग्राम को और अब हमने इसको रन किया, तो आपके स्क्रीन पे देखिए आउटपुट आया एक्सीलेंट योर ग्रेड इज बी, एक्सीलेंट योर ग्रेड इज बी। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं। इस बार क्या करते हैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं डालते, अपन इसको इनपुट लेते हैं यूजर से। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए अपने को एक प्रिंटफ लगेगा। प्रिंट एफ क्या लिखते हैं एंटर योर ग्रेड, एंटर योर ग्रेड। आपका जो भी ग्रेड है आप एंटर करिए। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम टाइप करें वो किस में चले जाना चाहिए ग्रेड में। इसके अपन क्या ले सकते हैं प्रिंट टाइप का, देखो पी कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल करते हैं। इसके बाद जो भी टाइप करें किस में चले जाना चाहिए ग्रेड में। इसके लेते हैं स्कैनर, स्कैनर ग्रेड कैरेक्टर टाइप का, इसलिए क्या आएगा परसेंटेज सी। वैल्यू किस में जाएगी ग्रेड में, तो अपन क्या लिखेंगे एड्रेस ऑफ ग्रेड। राइट, अब हम जो मर्जी टाइप कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ में आउटपुट आएगा और इसके अलावा कुछ और करेंगे तो इनवैलिड ग्रेड आएगा। चलो रन करके देखते हैं। बिल्ड, एक एरर है यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, फिर से बिल्ड करते हैं, रन करते हैं। एंटर योर ग्रेड, सपोज आपका ग्रेड है ए, देखो क्या आ गया आउटस्टैंडिंग योर ग्रेड इज ए। दोबारा से रन करते हैं, मैंने ग्रेड डाला सी, वेल डन, ग्रेड इज सी, क्योंकि सी में क्या लिखा था अपन ने वेल डन। अब चलो ए बी सी डी ई एफ के अलावा कुछ और डाल देते, हमने डाल दिया मान लो के, क्या गया इनवैलिड ग्रेड, योर ग्रेड इज के। आया समझ में? तो अपन स्विच को इस प्रकार से रन कर सकते हैं। और भी तरीके से स्विच के प्रोग्राम बना सकते हैं। चलो एक और प्रोग्राम करते हैं। अपन एक प्रोग्राम करते हैं कि अपन जो नंबर टाइप करेगा उसके स्पेलिंग आना चाहिए, जो भी नंबर टाइप करेगा उसकी स्पेलिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने से कोड बना रहेगा, कभी भविष्य में दिखाना रहा तो। स्विच फॉर स्पेलिंग के लिए स्विच एसपी का नाम कर देते हैं इसका, स्विच एसपी डॉट सी नाम से सेव कर दिया इसको मैंने। चलो इसमें चेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नंबर टाइप करें, हम जो भी नंबर टाइप करें वो नंबर की स्पेलिंग आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, इंटीजर नंबर के लिए क्या ले लूं मैं n। अब इस बार क्या करेंगे इंटर अ नंबर मैसेज, इंटर अ नंबर। अब चूंकि इंटीजर टाइप का इसलिए परसेंटेज डी आएगा और वैल्यू किस में जाएगी n में, ये चलेगी। इस बार स्विच किसके लिए काम करेगा n के लिए, यहाँ ले लो n। अब पहला केस, अच्छा बेटा एक बार ध्यान रखना, कैरेक्टर को लिखते हैं सिंगल कोट में। देखो यहाँ पे हमने सिंगल कोट में लिखा था, ए सिंगल कोट के अंदर था यहाँ पे, लेकिन नंबर सिंगल कोट में लिखते अपन डायरेक्ट लिख देंगे a = 1।
यदि 1 आया तो 1 की स्पेलिंग प्रिंट होना चाहिए। तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE। यदि अपन 2 टाइप करें तो क्या आना चाहिए? 2 TWO। यदि अपन 3 टाइप करें तो क्या आना चाहिए? 3। यदि अपन 4 टाइप करें तो क्या आना चाहिए? यदि अपन 5 टाइप करें तो क्या आना चाहिए? 5 की स्पेलिंग। और यदि इसके अलावा कुछ और नंबर टाइप करें तो उसको आ जाना चाहिए भाई हमको यहीं तक सिखाया गया। आई डोंट नो। आई डोंट नो बोल देगा। इस लाइन की रिक्वायरमेंट इसको बंद करते हैं। इस प्रकार से हमने एक प्रोग्राम बनाया। 2 हेडर फाइल ली, मैन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंटर नंबर जो भी टाइप करेंगे n में जाएगा। यदि 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 n की वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। और कुछ नहीं समझ में आया तो डिफॉल्ट आएगा। इसके लास्ट में ब्रेक नहीं लगाए, चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ। लास्ट वाले में ब्रेक आप छोड़ सकते हो, बाकी में आप ब्रेक नहीं छोड़ सकते। चलिए इस प्रोग्राम को रन करें। हमने इस प्रोग्राम को सेव किया। इसके बाद हमने बिल्ड में गए, उसको बिल्ड किया मतलब कंपाइल किया। इसके बाद हमने इसको रन किया। इंटर नंबर हमने टाइप किया 3, एक आउटपुट आ गया 3। एक बार और हमने टाइप किया 6, आउटपुट आ गया आई डोंट नो, क्योंकि कहां तक सिखाया था? 5 तक। हाँ जी ठीक है ना? प्रोग्रामिंग सिंपल। सिस्टमैटिकली सीखते जाओ सब बनेगा। सिस्टमैटिकली सीखते जाओ सब बनेगा। अगर सिस्टमैटिकली काम नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। सारा खेल कंसंट्रेशन का है, स्टेप्स याद करने का है, जनरल फॉर्म याद करो। प्रोग्रामिंग इतनी भी मुश्किल चीज नहीं जितना लोग डरते हैं। मेहनत करने से बचते हैं इसलिए नहीं बनता। चलो अब इसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू प्रोग्राम कैसे करते देखते हैं। अपन एक प्रोग्राम करेंगे, 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है पता करने के लिए। अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इस प्रोग्राम को हमने किससे किया था? इफ एल्स से। अब हम कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर से। तो चलिए एक प्रोग्राम में समझा रहा हूं आपको। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए 2 वेरिएबल्स में से कौन सा बड़ा है पता करना है। तो मैं 2 वेरिएबल लूंगा। एक वेरिएबल लिया मैंने a, दूसरा वेरिएबल लिया b। जो भी बड़ा है उसकी वैल्यू आ जाना चाहिए c में। अगर a बड़ा है तो a को लार्जर बोलेगा, b बड़ा है तो b को लार्जर बोलेगा। एंटर 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि 2 नंबर इनपुट करवाने इसलिए 2% डी लगने वाले हैं। पहली वैल्यू जाएगी a में और सेकंड वैल्यू जाएगी कॉमा के बाद b में। इस बार हम काम कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। बहुत अच्छे से देखना मैं कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करने वाला हूं। ठीक, सी मतलब हम चाह रहे हैं कि जो भी दोनों में से 2 नंबर इनपुट करेंगे, दोनों में से जो बड़ा नंबर हो सी में चले जाए। तो सी असाइन मैंने लिखा पैरेंथेसिस के अंदर a इज ग्रेटर देन b। यदि a b से बड़ा हो। इसके बाद मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। यदि a से b से बड़ा है तो a की वैल्यू जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू। ट्रू में क्या रखना है? a, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे a। और कोलोन के बाद फॉल्स वाला b। हम चाह रहे हैं कि 2 में से जो बड़ा नंबर हो सी में चले जाए।
अगर a b से बड़ा है तो a की वैल्यू c में जाएगी, और a b से बड़ा नहीं है अर्थात b बड़ा है तो b की वैल्यू c में जाएगी। दोनों ही स्थिति में बड़ी वैल्यू c में जाएगी। आपने को बस प्रिंट करवा लेना है। printf larger number is, नंबर प्रिंट करना है परसेंटेज d कॉमा किसकी वैल्यू c की, क्योंकि जो भी बड़ी वैल्यू किस में आ जाएगी c में। आराम से देखिएगा, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। एंटर टू नंबर्स, आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, देखिए एंटर टू नंबर, दो नंबर टाइप करिए 33 और 77। जो भी बड़ा होगा लार्जर नंबर उसको प्रिंट करना चाहिए। देखो नीचे एंटर किया मैंने, क्या आ गया, लार्जर नंबर इज 77। मैंने बाद वाले नंबर को बड़ा रखा था 77 आया। दोबारा रन करते, पहला नंबर बड़ा करके देखते हैं, प्रोग्राम सही चलना चाहिए हमारा। अगेन रन किया हमने, एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर, पहला नंबर 99, दूसरा नंबर 11, लार्जर नंबर इज 99। किसी भी स्थिति में जो लार्जर नंबर है उसी को प्रिंट करेगा। काम कैसे कर रहा है समझो उसको अच्छे से। एबीसी 3 वेरिएबल है, एबीसी 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी, एक वेरिएबल है सी। वेरिएबल यानी स्पेस जो कंप्यूटर की मेमोरी में, 3 वेरिएबल्स हैं। अब हमने माना कि पहले वेरिएबल में हमने रखा माना कि पहले वेरिएबल में रखा हमने 10, और दूसरे वेरिएबल में मान लीजिए हमने इनपुट कर दिया 20। अब ध्यान से कंडीशन को देखना, ए में गया 10, बी में गया 20। सी असाइन ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे कोलोन, कोलोन में कितना है बी, बी में कितना है 20, 20 चले जाएगा सी में, सी में आ गया 20। लार्जर नंबर इज परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी आपने, सी की। ऐसे काम करता है। तो दो नंबर में से बड़ा नंबर पता करना हो, यू कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर इन दिस वे। आया समझ में? अच्छा, किसी ने बोला कि भाई दो नंबर नहीं 3 नंबर में से बड़ा नंबर बताइए, यू कैन यूज ए बी सी 3 नंबर है, 3 में से जो सबसे बड़ा नंबर जो है वो चले जाना चाहिए हमारे पास एम में, एम फॉर मैक्स, मैक्स के लिए। हम चाहे 3 नंबर इनपुट करें, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। 3 परसेंटेज डी, पहले वैल्यू जाएगी ए में, दूसरी वैल्यू जाएगी बी में, एंड द थर्ड वैल्यू ये जाएगी सी में। अब हमने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, और हमने यहां पे एक ऑपरेटर यूज किया, इट इज लॉजिकल और। ए बी से बड़ा है या नहीं, लॉजिकल और यूज नहीं करते, लॉजिकल एंड यूज करते हैं। और हमने बोला ए इज ग्रेटर देन सी, हमने क्या बोला, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रोग्राम है। हमने कहा a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। जब ये दोनों से बड़ा हो गया, a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, सबसे बड़ा क्या हो गया a, इसलिए यहां पे आ जाएगा a। यहां पे कोलोन लगा है मतलब फॉल्स, मतलब a सबसे बड़ा नहीं है। जब a सबसे बड़ा नहीं है तो बच के आ गए b और c, तो अपन यहां पे लिख देंगे b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c। और इस कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर मैं एक और कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं,
अगर बी बड़ा है तो किसकी वैल्यू बी की, अदरवाइज किसकी, सी की। अब आया मजा। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, अर्थात ए सबसे बड़ा है, तो ए को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वाली कंडीशन, तो ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ए को डाल दिया, तो ए की वैल्यू चले जाएगी यहां पे एम में, यहां करो एम। कलोन का मतलब है कि ये जो कंडीशन लिखी फॉल्स है, मतलब ए सबसे बड़ा नहीं है। जब ए सबसे बड़ा नहीं है तो ए तो बाहर हो गया, बचा बी और सी। हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी सबसे बड़ा है तो बी की वैल्यू जाएगी एम में, अदरवाइज सी की वैल्यू जाएगी एम में। चलिए रन करते हैं। कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेप में को। ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ का ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ, एक ब्रैकेट कम क्लोज था। चलिए एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। मैसेज तो ठीक कर लो, एंटर 2 ही नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटर 3 नंबर्स। प्रोग्राम रन हो गया है। पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 55, तीसरा नंबर 33। सबसे बड़ा क्या है 55, तो आउटपुट आना चाहिए 55 लार्जर नंबर इज 33 आया है। गलत क्यों आया, चेक करते हैं। A is greater than B and A is greater than C, तो A की वैल्यू जाएगी, else B is greater than C, तो B की जाएगी, अदरवाइज C की जाएगी। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है। लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी सी। ऐसे सी को क्यों प्रिंट करेंगे अपन, एम को प्रिंट करेंगे ना। एक मिस्टेक ये थी, ये लॉजिकल मिस्टेक कहलाती है। चलिए दोबारा रन करते हैं। एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर कोई भी एंटर कर दीजिए। 44, 77, 11। हमारा आना चाहिए 77 इज, मतलब बीच वाला नंबर सबसे बड़ा रखा है, 77 इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर इज 77, सही आ गया। दोबारा रन करते हैं। इस बार में पहले नंबर का सबसे बड़ा 99, 66, 44। 99 इज लार्जेस्ट, बीच वाला रखा तब भी बताया सही। अब लास्ट वाले को बड़ा रख के देखते हैं। 11, 77, 89, लास्ट वाला बड़ा है 89, लार्जेस्ट नंबर इज 89। किसी भी कंडीशन में ठीक काम कर रहा है। कैसे काम करता है, सबसे पहले देखिएगा ये वाली कंडीशन, A is greater than B and A is greater than C। A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है, अर्थात A सबसे बड़ा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क के बाद A, कंडीशन के ट्रू होने पर A की वैल्यू चले जाएगी M में। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो A सबसे बड़ा नहीं है तो फॉल्स, कोलोन मतलब फॉल्स, तो इसके बाद ये वाले डाला B is greater than C। यदि B is greater than C ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद B, तो B की वैल्यू चले जाएगी M में। और यदि B बड़ा नहीं है तो फिर सबसे बड़ा C है, इसलिए C की वैल्यू चले जाएगी। है ना आसान। तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आज हमने दो चीजें सीखी, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो अब तक हमने ब्रांचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया। ब्रांचिंग करने के लिए हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स थे,
तो 3 स्टेटमेंट्स थे, इफ, स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर। कल से अपन लूपिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।